आज देश के लाखों पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हालात एक नए मोड़ पर खड़े हैं, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाएं फिर से तेज हो चुकी हैं। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे बुजुर्ग पेंशन भोगियों की आवाज अब और मजबूत हो गई है और सरकार के स्तर पर भी इस विषय पर गंभीर विचार हो रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पेंशन सुधार अब केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न बन चुका है। ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत पेंशन की गणना एक निर्धारित फार्मूले के आधार पर की जाती है, जिसमें पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा को ध्यान में रखा जाता है और फिर उसे 70 से भाग दिया जाता है। अभी पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह तक निर्धारित है और इसी सीमा के आधार पर 8.33% अंशदान जमा होता है, जबकि केंद्र सरकार 1.16% का योगदान देती है। यह संरचना कई वर्षों से लागू है, लेकिन महंगाई, जीवन यापन की लागत और स्वास्थ्य खर्चों में लगातार वृद्धि ने इस पूरी व्यवस्था पर पुनर्विचार की आवश्यकता को सामने ला दिया है। वर्तमान में लाखों पेंशन धारकों को 1,000 से लेकर 3,000 रुपये के बीच मासिक पेंशन मिल रही है और बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 9,000 रुपये से कम पेंशन प्राप्त हो रही है। इसी कारण न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये तक बढ़ाने की मांग बार बार उठ रही है। संसद में भी इस विषय पर प्रश्न पूछे गए हैं और सरकार ने यह स्वीकार किया है कि विभिन्न श्रमिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों से पेंशन वृद्धि की मांग से जुड़ी याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। हालांकि अभी तक किसी निश्चित समय सीमा की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह साफ है कि मामला विचाराधीन है। अब यदि वेतन सीमा में संशोधन किया जाता है, तो उसका सीधा प्रभाव पेंशन की गणना पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि पेंशन योग्य वेतन सीमा को 25,000 रुपये तक बढ़ा दिया जाए और किसी कर्मचारी ने 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो, तो उसकी संभावित पेंशन लगभग 3,570 रुपये के आसपास बनती है। वहीं यदि किसी ने 35 वर्ष की सेवा की हो, तो यह राशि लगभग 12,500 रुपये तक पहुंच सकती है। इस गणना से स्पष्ट है कि केवल वेतन सीमा बढ़ाने से ही सभी को 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलना संभव नहीं है, जब तक कि फार्मूले या अंशदान दर में भी बदलाव न किया जाए। यही वह बिंदु है जहां पेंशन फंड की स्थिरता का प्रश्न सामने आता है। किसी भी परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ वाली योजना में अचानक बहुत बड़ी वृद्धि करने से कोष पर भारी वित्तीय दबाव पड़ सकता है। बीमांकीय मूल्यांकन, भविष्य की देनदारियां और उपलब्ध फंड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। सरकार का रुख यही है कि सामाजिक सुरक्षा मजबूत हो, लेकिन योजना की दीर्घकालिक स्थिरता भी बनी रहे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों ने एक नई उम्मीद जगाई है, जिसमें पेंशन योग्य वेतन सीमा की समीक्षा करने की बात कही गई है। यदि समीक्षा के बाद सीमा में यथार्थवादी वृद्धि होती है, तो पेंशन राशि में स्वाभाविक सुधार देखने को मिल सकता है। लाखों पेंशन धारकों की निगाहें अब इसी संभावित निर्णय पर टिकी हैं। आने वाले समय में यदि इस पर सकारात्मक कदम उठता है, तो यह बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, जिसकी चर्चा ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। सूत्रों के अनुसार सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और यदि प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो वेतन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव संभव है। वेतन आयोग हर लगभग 10 वर्ष में गठित किया जाता है, ताकि महंगाई, आर्थिक परिस्थितियों और जीवन यापन की लागत के अनुसार वेतन और भत्तों की समीक्षा की जा सके। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में बेसिक वेतन में 20 से 30% तक की वृद्धि की सिफारिश हो सकती है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर पर भी चर्चा चल रही है। यदि फिटमेंट फैक्टर में पर्याप्त वृद्धि होती है, तो मौजूदा 18,000 रुपये के बेसिक वेतन वाले कर्मचारी का वेतन उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकता है। बेसिक वेतन बढ़ने का सीधा असर महंगाई भत्ते पर भी पड़ेगा, क्योंकि डीए बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार कुल आय में समग्र वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि वेतन आयोग की सिफारिशें कई आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं।
सरकार को राजकोषीय घाटे, बजटीय प्रावधान और दीर्घकालिक वित्तीय प्रभावों का संतुलन बनाए रखना होता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होता है कि अलग-अलग स्तर के कर्मचारियों के बीच वेतन संरचना न्याय संगत रहे और निजी क्षेत्र की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन बना रहे। वर्तमान परिस्थितियों में चर्चा यह भी है कि न्यूनतम वेतन को 26,000 रुपये या उससे अधिक रखा जाए, ताकि कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन स्तर मिल सके। महंगाई दर और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को देखते हुए यह मांग व्यावहारिक मानी जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय कैबिनेट स्तर पर व्यापक विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। इन सभी संभावनाओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशनधारक और कर्मचारी दोनों वर्ग धैर्य बनाए रखें और आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करें। अफवाहों और अपुष्ट दावों से बचना आवश्यक है। जब भी कोई ठोस निर्णय सामने आएगा, उसका प्रभाव करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ेगा। यदि आप भी ईपीएस 95 पेंशन या वेतन आयोग से जुड़े हैं, तो इस विषय पर अपडेट रहने के लिए जुड़े रहना बेहद जरूरी है। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइबर बनना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हर नई सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इस विषय पर जागरूकता फैलाना भी उतना ही जरूरी